नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल डांस को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने देश में डांस की कमी तो नहीं है, बहुत है। जब भी आप अलग अलग लोकेशन को विजिट करेंगे देश में, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि वहाँ पर अलग अलग तरह से अ, डांस होते रहते हैं। पर जब भी बात आती है इंडियन क्लासिकल डांस की, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक संस्था है जिसको अ, कह सकते हैं संगीत नाटक एकेडमी है, जो ये रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा क्लासिकल डांस होगा, कौन सा नहीं होगा। वो अपने ग्रुप में शामिल करती है। तो अभी जो वर्तमान टाइम में जो इंडियन क्लासिकल डांस हैं और टोटल 8 हैं। अलग अलग लोकेशन को विजिट करने मतलब अलग अलग लोकेशन पर जब आप विजिट करेंगे तो ये सारे डांस आपको मिलेंगे। जैसे कि आप अगर आप भरतनाट्यम की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि भरतनाट्यम क्या है। ये तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही पुराना डांस है, जो है तमिलनाडु में शुरू हुआ है और वहाँ के लोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कथकली की, कथकली आपको देख रहे हैं कि ये कर्नाटका में होता है। और ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब भी आप विजिट करिएगा साइट का, कथकली डालेंगे गूगल पर, तो आपको मिलेगा। इसमें जो लोग डांस को परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी थोड़ा सा कॉम एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेशभूषा को धारण करते हैं, मतलब काफ़ी जटिल होता है वो। अगर जब भी हम बात करते हैं कथक की, तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस डांस है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, उत्तराखंड वगैरह, है ना। तो ये जो नॉर्थ जोन में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर ये कथक जो है फेमस है। अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम क्या है, ये केरला का फेमस डांस है। केरला के लोग इसको परफॉर्म करते हैं, उसकी ओरिजिन केरला है। तो ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है कि पेपर में अक्सर कई बार सीधे नाम ही पूछता है वो, कि मोहिनीअट्टम कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो सारे डांस पूरे देश में होते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये सतरिया है। सतरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि सतरिया डांस कहाँ का है, तो ये आसाम है। ये पेपर में भी आया है, कई बार आया है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसी डांस की, तो ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ये उड़ीसा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसका तो नाम याद करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा है उड़ीसी, तो आप समझ जाएंगे उड़ीसा का ही है। और दूसरा, अगर मणिपुरी की बात करते हैं, तो ये जो मतई मतई लोग हैं, ये परफॉर्म करते हैं मणिपुर डांस को, जो है। इसको भी प्रॉब्लम नहीं है याद करने में, नाम तो जुड़ा है इससे पहले से, मणिपुरी डांस, तो याद रखना है। और जो आखिरी है ये है छौ। छौ डांस जो है ये ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से आते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बंगाल हो गया, है ना। तो ये डांस इन लोकेशन पर परफॉर्म किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सिर्फ ये ना समझें कि ये सिर्फ 8 ही डांस हैं। ये तो इंडियन क्लासिकल डांस 8 ही हैं, लेकिन और भी बहुत सारे डांस हैं
जो इस लिस्ट में अभी शामिल नहीं है वो अलग लिस्ट में शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। पेपर में पूछेगा तो मार लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटका, कथक नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये उत्तराखंड वगैरह है ना। मोहिनीअट्टम केरला, सतरिया आसाम, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी डांस मणिपुर, और छौ डांस जो है उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल। बस इतनी 8 डांस हैं क्लासिकल डांस जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं, पेपर में आएगा। ये श्योर तो नहीं आएगा, मतलब आता है, तो ये याद रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक करिएगा। थैंक यू।